दोस्तों, असली हार तो कोशिश न करने से ही होती है। ये बात हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाती है। असफलता कोई घटना नहीं, बल्कि एक सोच है। ये सफलता की कमी नहीं, बल्कि शुरुआत न करने का फैसला है। हम अक्सर असफलता को एक बहुत बड़ी मुश्किल, अपनी मंजिल का अंत मान लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सफलता की राह में रोड़ा खुद मुश्किल नहीं, बल्कि वो बहाने होते हैं जो हम इसके आसपास बना लेते हैं। बहाने मीठी मीठी बातें होती हैं जो हमें एक झूठी तसल्ली दे देती हैं। ये हमें कुछ देर के लिए असफलता के डर से दूर तो ले जाती हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। जब हम बहानों के आगे झुक जाते हैं, तो हम अपनी ताकत, अपनी मर्जी और अपनी किस्मत खुद लिखने की शक्ति सब खो देते हैं। हम खुद के बनाए पिंजरे के कैदी बन जाते हैं, अपने ही बनाए बहानों की सलाखों के पीछे बंद। बहानों की सबसे खराब बात यह होती है कि ये असली वजह बनकर हमारे सामने आते हैं। हम अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं, खुद को यकीन दिलाते हैं कि हमारे बहाने बिल्कुल सही हैं और अपनी तरक्की न होने की वजह हम नहीं हैं। हम बाहरी कारणों को दोष देते हैं, उन हालातों को जो हमारे बस में नहीं है, और यहां तक कि अपनी कमियों के लिए दूसरों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। ये दूसरों पर इल्जाम लगाने का खेल एक सहारा बन जाता है जो हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से रोकता है। को बाशा बामगा हम एक ही हैं। इस खुद के बनाए जेल से आजादी पाने के लिए सबसे पहले हमें उन बेड़ियों को पहचानना होगा जो हमें बांधती हैं। हमें यह मानना होगा कि बहाने कोई मामूली बातें नहीं हैं, बल्कि कामयाबी की राह में खतरनाक रोड़े हैं। नाकामयाबी के घर को तोड़ने की शुरुआत खुद से किए जाने वाले उन बहाने को पहचानने से होती है। क्या हम समय, संसाधनों या मदद की कमी को दोष दे रहे हैं? क्या हम अपनी पिछली नाकामयाबी को ढाल बनाकर भविष्य के प्रयासों से बच रहे हैं? एक बार जब हम इन खुद की लगाई गई सीमाओं को पहचान लेते हैं, तो हम उनकी सच्चाई को चुनौती देना शुरू कर सकते हैं। क्या ये बहाने वाकई इतने बड़े हैं, या ये सिर्फ कहानियां हैं जो हमने खुद को मेहनत की तकलीफ और असफलता के डर से बचाने के लिए गढ़ी हैं? चौथा भाग, सफलता का किला बनाना। बहानों के बंधन से मुक्त होने के लिए हर कील को दृढ़ संकल्प की ईंट से बदलना होगा। हर बार जब हम खुद को कोई बहाना बनाते हुए पाएं, तो हमें उसका मुकाबला एक्शन लेने के वादे से करना चाहिए। हमें अपने दिमाग को समस्याओं पर नहीं, बल्कि समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कमियों पर ध्यान देने के बजाय हमें हमें अवसरों की तलाश करनी चाहिए। नजरिए में यह बदलाव बहुत जरूरी है। यह हमें चुनौतियों को न कि नाकामयाबी की दीवार के रूप में देखने की अनुमति देता है, बल्कि सफलता की ओर अपनी यात्रा में एक सीढ़ी के रूप में देखने की अनुमति देता है। हर बाधा पार करने, हर चुनौती को जीतने से हमारा संकल्प मजबूत होता है और हम अपने लक्ष्यों के करीब आते हैं। पांचवा भाग, प्रेरणादायक उदाहरण, मुश्किलों पर जीत। इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहानों को अपनी जिंदगी पर राज करने से मना करके महानता हासिल की। हेलेन केलर की कहानी को ही लीजिए, जो बहरी और नेत्रहीन होने के बावजूद एक विश्व प्रसिद्ध लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और वक्ता बनी। उनकी कहानी इंसानों की अदम्य भावना और असाध्य लगने वाली चुनौतियों को पार करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। या ओपरा विनफ्रे का उदाहरण लें, जो गरीबी और दुर्व्यवहार से भरे बचपन से उठकर एक मीडिया हस्ती और हमारे समय की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनी। उनका सफर लचीलापन, कड़ी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास की शक्ति का उदाहरण है। छठा भाग, कार्यवाही का आह्वान। अपने अंदर की शक्ति को अपनाएं। सफलता किस्मत, परिस्थिति या विशेषाधिकार की बात नहीं है। यह एक चुनाव है। यह हर दिन किए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। आइए हम अपने बहानों को तोड़ने का संकल्प लें। आत्मसंदेह की हर कील को दृढ़ संकल्प की ईंट से बदलें। अपनी किस्मत को आकार देने की शक्ति हम में है। 1000 मील का सफर
एक कदम से शुरू होता है। बहानों की जंजीरों से मुक्त हो जाओ और अपने भीतर की शक्ति को अपनाओ।